नमस्कार, मैं सरिता जाखड़। आज से हम कटिंग एंड सोइंग का फुल कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें सभी तरह के गारमेंट्स सिखाए जाएंगे। थ्योरी, ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न के माध्यम से बारीकी से सभी जानकारी दी जाएगी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से सिलाई सीख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए कुछ उपकरण और सहायक सामान की ज़रूरत होती है। सिलाई सीखने के लिए भी कुछ ज़रूरी सामान की आवश्यकता होती है, जो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि सिलाई मशीन, धागा। गाइस, धागा हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही लें। सूती धागा कभी यूज़ ना करें, क्योंकि सूती धागा मोटा भी होता है और इसका रंग भी कच्चा हो सकता है और सिलाई में भी फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का और पक्का धागा ही यूज़ करें। अब आती है कैंची। सिलाई में कपड़ा काटने के लिए ज़्यादातर 7 इंच से 10 इंच की कैंची का यूज़ होता है। ये देखिए, मेरे पास 10 इंच की कैंची है। इससे हम कपड़े की कई तह एक साथ आसानी से काट सकते हैं। अब आता है इंची टेप। गाइस, इंची टेप के बिना हम सिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए इंची टेप का अहम रोल होता है सिलाई में। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें एक तरफ इंच के निशान बने होते हैं और दूसरी तरफ आधे हिस्से में इंच के निशान, ये देखिए ऊपर की तरफ, और आधे हिस्से में ये सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच का सिलाई में 1/4 होता है 1/4, और आधा होता है हाफ, और पौना होता है, मतलब 1/3 3/4। ये यहाँ तक माना जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा स्केल। स्केल हमारा कपड़े पे लाइन ड्रॉ करने के काम आता है और पेपर पैटर्न में भी काम आता है। अब आता है हमारा टेलर चौक। ये कपड़े पे निशान लगाने के काम आता है। इसमें कई तरह के चौक मिलते हैं, जिससे आप निशान लगाकर अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। सुई। सुई भी 2 तरह की होती है, एक हाथ की सुई और एक मशीन की सुई। सिलाई के लिए हम हमेशा ज़्यादातर 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं, और हाथ से काम करने के लिए हम ज़्यादातर 7 नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये साइज में भी ठीक होती है और इसका नक्का भी धागा डालने के लिए थोड़ा बड़ा होता है। इससे तुरपाई, कच्चा, हम जो भी ज़रूरी काम है वो कर सकते हैं। अब आता है पिन। पिन का इस्तेमाल जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसकी लेयर इधर उधर ना खिसके, इसके लिए हम पिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ऑल पिन है तो आप ऑल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑल पिन नहीं है तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े वाली। ये एक ही काम करेगी। अब आती है प्रेस। प्रेस का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। जैसे हम नेक लाइन बनाते हैं तो फिनिशिंग टच देने के लिए, सिलाई को एक जगह बिठाने के लिए प्रेस का इस्तेमाल करना होता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।